हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारे पास सोलेनॉइड है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द सोलेनॉइड, हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सो वी हैव दिस इज अवर लॉन्ग सोलेनॉइड। ये काफ़ी लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग का मतलब है कि इसका जो लंबाई हमारे पास लेंथ इज मोर देन दैट ऑफ द रेडियस। इस कॉइल का हमारे पास दीज आर द लूप्स, हमारे पे लूप्स हैं। इनका जो रेडियस मेरे पास है तो इसका लंबाई के रिस्पेक्ट पे, लेंथ के रिस्पेक्ट पे वेरी स्मॉल। तो रेडियस इज आर। तो हियर एल लेस एल इज ग्रेटर आर। तो ये हमारे पास है, दिस इज ए लॉन्ग सोलिनॉइड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग सोलिनॉइड। सो हमको निकालनी है व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सोलिनॉइड इनसाइड ऑफ दीज लूप। इसके अंदर कितना होगा, आउटसाइड में कितना होगा। तो वी हैव टू सेंड द करंट। तो आई करंट मैंने सेंड किया, दिस द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ से बाहर की तरफ आ गया मेरे पास। सो तो these are the loops. These loops are very closely spaced and insulated. तो ये हमारे पास closely spaced and insulated। हमारे पास कॉइल क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास जो करंट है दो लूप का आपस में दे आर कनेक्टिंग। सो एंड हियर तो हमारे पास दूसरा थिंग है कि एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एन जो है मेरे पास कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है एन। सो लेट अस शो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स finding we will use Ampere's circular law। Ampere's circular law से very easily हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक सूटेबल लूप, एम्पियरिन लूप जो हमें मदद करेगा टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। सो दिस इज द सोलिनॉइड, यही सोलिनॉइड है। एंड ये जो पोर्शन हमारे पास, दीज आर द पोर्शन जो हमारे साइड है, नॉट आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड का आउटसाइड का हिस्सा है मेरे पास। सो इन द सोलिनॉइड व्हेन द करंट इज पासिंग, अगर इसमें करंट मेरे पास पास हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ईच लूप में मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग दिस वन। तो ये लूप मेरे पास है। सो वी हैव शोन सम लूप्स outside portion of this solenoid। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर ये डायरेक्शन हमारे पास करंट along the wire है, दिस इज आउटसाइड ऑफ दिस वन along the finger। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाए along the thumb, दिस इज राइट हैंड रूल हमारे पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलिनॉइड के एक्सिस मेरे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है बिकॉज फिंगर की डायरेक्शन में मेरे पास, ठीक है, फिंगर की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वी सी फ्रॉम राइट साइड से अगर देखते तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। इफ आई टर्न माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो थंब की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। दिस इज अवर राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज लूप होती है मेरे पास, तो यहाँ पे भी मेरे पास करंट जा रहा है अलोंग दिस वन। तो करंट अगर इधर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, तो ईच टर्न का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो ईच टर्न आई करंट पास हो रहा है, इट हैज इट्स ओवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो तो बीच में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, सारी लूप्स का जो कंट्रीब्यूशन है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स होगा सिंस ईच लूप्स कंट्रीब्यूट ऑल इन द एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे एडिट हो जाता है। दैट्स व्हाई सोलिनॉइड के एक्सिस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आउटसाइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स, आउटसाइड मीन्स एट द पॉइंट ऑफ की क्यों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा बट वेरी स्मॉल होगा, नॉट इन लार्ज वैल्यू।
सो दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड बॉडी, हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एंड नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, तो ईस्ट टर्न के अराउंड हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल्स। तो ये करंट की डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास तो यहाँ पे भी आउटसाइड में भी मेरे पास हो जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड ऑफ दिस वन, सो हियर इज दिस वन। तो सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दिस साइड, तो इस साइड भी मेरे पास दीज आर ऑल्सो क्लोज्ड लूप मेरे बनाती हैं। तो क्लोज लूप बनाती हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटवीन द लूप्स, दो लूप के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है मेरे पास। तो ये यस, तो इस लूप का डायरेक्शन ऐसे है, इस लूप का डायरेक्शन भी ऐसे, तो बीच में बिटवीन द लूप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है। लाइक दिस वन, इट्स डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसका भी क्लॉकवाइज होगा, तो इस वाले हिस्से पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, बिटवीन द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल आउट हो गया। तो जैसे कि ये डाउनवर्ड जा रहा, तो ये इसमें क्या जाएगा, अपवर्ड चला गया, एंड हियर डाउनवर्ड दिस इज अपवर्ड। तो बिटवीन द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ओनली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचेगा, दैट विल बी लूप के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड बिटवीन द मिड ऑफ द सॉलिनॉइड तो हायर वैल्यूज रहता है। तो ऑन द एक्सिस, दैट्स व्हाई we consider the axis and the magnetic field in the axis of directions very strong होता है, वहीं पर हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले केस हमारे पास एक एम्पियरिंग लूप बनाएंगे, दैट विल बी क्लोज रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप हम ले लेंगे या रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे, बिकॉज दिस इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर हम सॉलिनॉइड का क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं डायमेट्रिकली, आपके पास सॉलिनॉइड के एक्सिस में, ठीक है, एक्सिस का अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ तो इस टाइप का मेरे पास एक प्लेन शेप मिलेगा। क्रॉस सेक्शन मीन्स सॉलिनॉइड को बीचों बीच से हम क्या करते हैं, लेंथ वाइज काटते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से करंट अपवर्ड्स आ रहा है, करंट इज यहाँ से अपवर्ड्स, यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉस का साइन दिखाते थे, डाउनवर्ड्स के लिए क्रॉस, यहाँ से करंट इनसाइड जा रहा है, करंट गोज इनसाइड के लिए जनरली हम क्रॉस का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आउटसाइड के लिए अगर करंट यहाँ से ऊपर लूप से अगर हमारे पास, तो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप्स हैं यानी सर्कल टाइप के आपके पास लूप हैं, ये करंट कैरिंग अपवर्ड्स के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट मीन्स करंट कमिंग आउटसाइड, तो यहाँ से आउटसाइड निकल रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। सो अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास एक टेकन ए सूटेबल एम्पियरिंग लूप, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पियरिंग लूप है जो हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। दिस इज वेरी सूटेबल। एंड हियर द मैग्नेटिक फील्ड्स, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस मेरे पास है ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जा रही थी, अगर करंट मेरे पास यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, अगर यहाँ से देखेंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में इसको इस तरह से इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो नाउ सॉलिनॉइड के बीच वाले रीजन से में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है। आउटसाइड में हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्मली आउटसाइड में वेरी वीक होता है, तो उसको हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। सो हियर n is the number of turns per unit, तो n मेरे पास है number of turns per unit length। तो यूनिट लेंथ पे मेरे पास n टर्न्स हैं। सिंस ईच टर्न्स पे हमारे पास जो करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, तो ईच टर्न्स पे आई करंट पास हो रहा है। लेट अस सपोज इसका जो लंबाई ले लेते हैं हम लोग, इसकी लेंथ ले लेते हैं l इज द लेंथ ऑफ दिस
इसका लंबाई आपने क्या कर लिया, एल ले लिया, एल इज द लेंथ ऑफ दिस वन। सो फ्रॉम द बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ से अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करते, वेरी डिफिकल्ट इट वन, तो वी कैन यूज बाय द एम्पियर इन लूप। तो बाय एम्पियर्स, बाय एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर लॉ के अनुसार हमारे पास क्लोज इंटीग्रल्स बी डॉट डी एल, हमें क्या करनी, क्लोज इंटीग्रल्स बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। इट इज म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, एम्पियर लूप के अंदर कितनी करंट है, दैट विल बी हियर म्यू नॉट का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो म्यू नॉट का मल्टीप्लीकेशन होगा, लेट अस स्प्लिट दिस वन, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। सो दिस इज क्लोज इंटरवल। नाउ इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, तो बी डॉट डी एल आई ब्रेकन आउट, एंड नेक्स्ट हो गया मेरे पास ए से बी, देन बी टू सी। सो दिस इज फ्रॉम बी टू सी, बी डॉट डी एल, एंड नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है फ्रॉम सी टू डी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी, तो सी टू डी देन डी टू ए। अगर ऐसे करेंगे तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोजिट हम जा रहे हैं, तो बेटर है कि अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर क्लॉकवाइज टर्न करें, फ्रॉम ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, एंड देन बी टू ए। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बी डॉट डी एल निकालेंगे तो बी डॉट डी एल विल बी इन द सेम डायरेक्शन। सो तो वी कैन गो फ्रॉम ए टू डी, तो हमें ए टू डी जाते हैं, बेटर रहेगा, ए टू डी देन डी टू सी, डी टू सी देन सी टू बी, सी बी, बी डॉट डी एल, एंड सी बी हो गया। नाउ नेक्स्ट वन बी टू ए, बी टू ए प्लस बी टू ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, म्यू नॉट इंटू करंट आई के। तो देख लेते हैं हाउ मच द करंट इज दिस वन, कितना करंट हमारे पास है। वी विल डू दिस, टोटल करंट आई लिख लेते हैं, सपोज आई इज तो टोटल करंट। सो बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी, जब हम ए से डी जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डीएल, एक छोटा सा टुकड़ा, टेकन ए स्मॉल पीस डीएल हियर, छोटा सा टुकड़ा अगर हम लेते हैं यहाँ पे, इट्स लेंथ इज डीएल। सो हियर बी एंड डीएल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बी भी हमारे पास सेम डायरेक्शन है, डीएल भी सेम डायरेक्शन है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं इसको, वी कैन राइट दिस वन, ए टू डी, वी कैन डू दिस हियर, ए से डी हम जा रहे हैं तो बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस, अच्छा जब हम डी से सी जा रहे हैं, डी से सी जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डी सी। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड लेफ्ट टू राइट होगा तो इट विल बी, ठीक है। तो बी ऑन डी एल हमारे पास डी टू सी, अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो डी एल मेरे पास डाउनवर्ड्स हो जाएगा, तो बी और डी एल के बीच एंगल हो गया 0 डिग्री, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ डी टू सी के लिए हम क्या कर लेते हैं, डी टू सी बी डी एल कॉस 90, cos 90, नेक्स्ट वन 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीक है, तो सी टू बी के लिए हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड 0 रख देते हैं। फ्रॉम सी टू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 इंटू डी एल, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट मेरे पास आ जाता है बी टू ए। बी टू ए के लिए अगेन मेरे पास क्या, मेरे पास डी एल मेरे पास अपवर्ड्स है, डी एल इज अपवर्ड्स बट बी राइटवर्ड्स है, तो बी और डीएल के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री, तो बी और डीएल के बीच में एंगल हो गया 90, देयरफॉर फ्रॉम बी टू ए, तो बी डीएल कॉस 90, कॉस 90 इंटू म्यू नॉट टाइम्स हमारे पास टोटल करंट हमारे पास निकाल लेते हैं। हाउ मच द टोटल करंट, आई से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका लंबाई में टोटल करंट मेरे पास हो गया ओनली ये वाला, दीज आर द लूप विल कंट्रीब्यूट, ये एम्पियर इन लूप के अंदर जितना भी मेरे पास, दिस इज एम्पियर इन लूप,
इसके अंदर टोटल करंट, इसकी लंबाई मेरे पास एल है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस एम्पियर इन लूप। तो हमें पता है कि एक लूप में अगर आई करंट है, मेरे पास आई करंट पास हो रहा है, तो नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट विल बी द टोटल करंट, दैट विल बी टोटल करंट। लेट अस डू, चलिए व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस वन, एडी, एडी की लंबाई मेरे पास एल है, सो बी, सो सिंस फ्रॉम ए टू डी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बी इज टेकन आउट, बी बाहर निकाल लेते हैं इनसाइड ऑफ दिस वन, डीएल, डीएल हो गया फ्रॉम ए टू डी ए डी प्लस, तो बी डॉट डीएल, तो ये तो कंट्रीब्यूशन जीरो दे रहा है मेरे पास, दिस इज जीरो एंड ये भी जीरो दे रहा है एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, कॉस 90 जीरो, तो तीनों इंटीग्रेशन, दीज थ्री इंटीग्रेशंस विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये हो गया इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है म्यू नॉट इंटू करंट, करंट म्यू नॉट इंटू करंट, करंट आई ई, तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। नाउ फाइनली इसका टोटल लंबाई मेरे पास है, इसकी जो लंबाई मेरे पास है एल आती है, तो इट मीन्स दैट एडी जो है, एडी जो लंबाई है टोटल फ्रॉम ए टू डी इज कैपिटल एल, दिस इज द कैपिटल एल्स। अब इसके अंदर कितना, ठीक है, कितना करंट हम इसको निकालेंगे, सो फाइनल एक्सप्रेशन, सो वी हैव बी फ्रॉम ए टू डी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ई, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाता है। अब आई ई कितना है, हाउ मच द करंट दिस वन, तो आई ई के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि करंट मेरे पास एम्पियरिंग लूप के अंदर जो टोटल करंट है उसको मैंने इंडिकेट किया आई ई। सो हमें पता है कि स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में मेरे पास एन टर्न्स है, तो इसकी जो लंबाई है फ्रॉम ए टू डी, इट्स लेंथ इज कैपिटल एल, कैपिटल एल। सो मेरे पास हो जाता है, मेरे पास टोटल करंट मेरे पास देयरफॉर आई ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास है एल इंटू स्मॉल, दीज आर नंबर ऑफ टर्न्स, ईच टर्न से मेरे पास जो करंट जा रहा है आई पास हो रहा है, ईच टर्न्स हैज द करंट आई, तो मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाता है दिस वैल्यू इज एल एन आई एंड ऑल्सो एडी की जो लेंथ मेरे पास है कैपिटल एल है। सो फाइनली मेरे पास हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ डीएल का अगर ऐड करूंगा तो इसकी लंबाई मेरे पास आ जाती है, नाउ दैट वैल्यू बिकम फाइनली बी इंटू कैपिटल एल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में म्यू नॉट आई की जो वैल्यू मेरे पास है, आई हैज द वैल्यू दिस वन, सो म्यू नॉट टाइम्स एल एन ई, तो एल कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है दिस इज म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट आई, तो ये मेरे पास हो गया फाइनल वैल्यू, यस। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सॉलिनॉइड हो गया दिस वन, इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है अलोंग द एक्सिस, इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड है, एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड है। नाउ नेक्स्ट हमें अगर हमको क्या करनी है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, अगर वी नीड सॉलिनॉइड के अंदर अगर वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे। इफ यू प्ले द सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड ऑफ द सॉलिनॉइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ऑल्सो मैग्नेटाइज, तो इसमें अपने आई करंट पास हुआ एंड इसके अंदर हम प्लेस कर देते सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर मैंने प्लेस कर दिया, दिस इज लेट अस सपोज दिस सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस सॉफ्ट आयरन कोर ऑल्सो मैग्नेटाइज, सॉफ्ट आयरन, तो ये भी क्या हो जाता है, ऑल्सो मैग्नेटाइज हो जाता है। सो सॉलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड्स पे ये भी अपना कंट्रीब्यूशन कर देता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट होता है। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉलिनॉइड। वी हैव यूज्ड एम्पियर्स circuital law, Ampere's circuital law, Ampere's law we have used to find the magnetic field inside the solenoid. That's all about the solenoid. Next we do toroid, how to find the magnetic fields for a toroid.